नमस्कार बच्चों। तो एक मजेदार चीज देखते हैं, ठीक है, जो तुम लोगों को फील होगा कि ऐसा हो तो सकता नहीं है, पर मैं जो चीज बताऊंगा बताना उसमें गलती का है। तो ये है उसैन बोल्ट। पता होगा वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्प्रिंटर है, बहुत तेजी से भागता है, ठीक है, जमाइका का है। मैक्सिमम लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है। 9.58 सेकंड का इसका रिकॉर्ड है, जिसमें इसने 100 मीटर कवर किया था। अब शायद इससे भी कम हो, ठीक है, बट 9.58 का रिकॉर्ड है। एक बार ये कछुआ भैया से मिले, टोरटॉइस से मिले, और जो अपने कछुआ भैया हैं इन्होंने चैलेंज किया उसैन बोल्ट को रेस में चैलेंज किया कि भाई अपन रेस करेंगे और अपनी जो रेस होगी उसमें मैं जीतूंगा। कछुआ भैया ने क्लेम किया कि उस रेस में कौन जीतेगा? अपने कछुआ भैया। उसैन बोल्ट को गुस्सा है, उसने बोला चलो रेस लगा लेते। कहता नहीं, मेरी बात सुन लो, अगर उससे कन्विंस हो तो बताना कि कौन जीता रेस में, ठीक है। उसने बोला ठीक है, पर कछुआ भैया ने कंडीशन दी। कंडीशन क्या दी कि ये मान लो स्टार्ट पॉइंट है अपने रेस का, ये अपना क्या है स्टार्ट पॉइंट। तो उसैन बोल्ट यहां से स्टार्ट करेगा, और इसने कछुआ भैया की डिमांड ये है कि मैं बस थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करूं। मैं रेस जो है कुछ डिस्टेंस मान ले डी डिस्टेंस आगे से अपने कछुआ भैया टोरटॉइस स्टार्ट करेगा। क्या है कि रेस का स्टार्ट क्या होगा, ये उसैन बोल्ट का स्टार्ट पॉइंट होगा और ये कछुआ भैया का होगा, और रेस जाके खत्म होगी यहां पे, ये अपना है एंड पॉइंट। यहां पे जाके रेस अपनी खत्म हो जाएगी। तो तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? बोलो यार ऑब्वियसली इतना सा आगे से स्टार्ट भी करेगा तब भी उसैन बोल्ट जीत जाएगा। उसैन बोल्ट मान गया, ठीक है भाई रेस ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। उसने बोला अब देखो मेरी बात सुनो। उसने बोला ठीक है। उसने बोला अपन ने रेस स्टार्ट की, जब तक उसैन बोल्ट ये डिस्टेंस कवर करेगा तब तक कछुआ भैया कुछ ना कुछ तो चल चुके होंगे, सही बात है। अब जब तक उसैन बोल्ट ये कवर करे, क्योंकि भाई ये कवर करने में कुछ तो टाइम लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो चलेगा। उसने बोला कि जब तक आप ये मेरा डिस्टेंस कवर करोगे, ये वाला डिस्टेंस मतलब जितना एक कछुआ ने किया, तब तक मैं थोड़ा और आगे कुछ ना कुछ तो कवर करूंगा। उसने बोला हाँ ठीक है। उसने बोला जब तक तुम ये करोगे तब तक मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, जब तक तुम ये कवर करोगे तब तक मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, जब तक तुम ये कवर करोगे तब तक मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करूंगा। भाई सही बात है ना, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर करने में उसैन बोल्ट को कुछ तो टाइम लगेगा, और उस टाइम में कछुआ खड़ा थोड़े। और ऐसे करते 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 तुम देखोगे ये लास्ट पॉइंट आ गया, यहां पे पहुंच गया कछुआ और उसैन बोल्ट मान लो यहां पे। अब ये बोलेगा कि जब तक तुम ये कवर करोगे तब तक मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। उसने बोला हाँ। कहता जब तक तुम ये कवर करोगे तब तक मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, और मैं पहुंच गया फिनिश पॉइंट पे सबसे पहले। तो कछुआ की बात से उसैन बोल्ट को एग्री करना पड़ा। तो रेस हुए बिना ही टोरटॉइस जीत गया ये रेस। अब तुम बोलोगे नहीं यहाँ पे तुमने स्पीड कंसिडर नहीं किया। मैंने बोला यार स्पीड मैंने कंसिडर नहीं किया, मान लो मैंने स्पीड कंसिडर नहीं किया, पर मेरे बोलने वाली चीज में क्या गलती थी? जो मैं बोल रहा हूं उसमें गलती क्या थी पहले ये बताओ। मैं जो बात कर रहा हूं उसमें क्या गलती थी? भाई मैंने बोला इधर से स्टार्ट टोरटॉइस ने पहले किया, जब तक ये डिस्टेंस कवर करेगा कुछ ना कुछ ये चलेगा। जब वो आगे वाला डिस्टेंस कवर करेगा उसैन बोल्ट तब तक वो कुछ ना कुछ तो चलेगा, जब तक वो कवर करेगा कुछ ना कुछ तो चलेगा। भाई वो डिस्टेंस कवर करने में कुछ तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा। अरे भले 0.001 सेकेंड लगे, भाई उसमें कछुआ कुछ तो चलेगा। और ऐसे करते 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 लास्ट में पहले कौन पहुंच गया? टोरटॉइस। तो रेस कौन जीत गया उसैन बोल्ट से? टोरटॉइस। तो सबसे फास्टेस्ट कौन हो गया अपना? टोरटॉइस। ही इज द विनर। खास बात देखो, खरगोश की रेस में भी जीत गया था और उसैन बोल्ट के साथ भी जीत गया। देख रहे हो अपने भाई की स्पीड। तो मेरे को बताना कि ये चीज में अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो क्या गलत बोला है, और अगर मैंने सही बोला है तो इसका प्रूफ बताना। ये भी एक पैराडॉक्स है, धर्म संकट है, ये भी एक पैराडॉक्स है। एक्चुअल में इस पैराडॉक्स का नाम था एक्लिस
आर्किलिस एक बहुत बड़ा योद्धा था। आर्किलिस टोर्टोइस पैराडॉक्स। पर तुम लोग आर्किलिस को जानते नहीं हो। इसका नाम है आर्किलिस टोर्टोइस पैराडॉक्स। अब आर्किलिस को तुम लोग जानते नहीं हो, ये बहुत बड़ा योद्धा था, ठीक है, ग्रीक योद्धा था, ठीक है। और इसके बीच में बात हुई थी, बट तुम लोगों में से मैक्सिमम लोग हुसैन बोल्ट को तो जानते हो यार, इसलिए हुसैन बोल्ट के साथ रेस करा दी। बाकी एक्चुअल नाम इसका है आर्किलिस टोर्टोइस पैराडॉक्स। तुम लोग गूगल भी कर सकते हैं। तो मेरे को बताना कि भाई मेरे आर्गुमेंट में क्या दिक्कत थी, क्या जो मैंने बोला वो गलत बोला, और अगर मैंने सही बोला तो प्रूफ करके दिखाओ मैथमेटिकली कि हाँ भाई टोर्टोइस पहले जीत जाएगा या पहले पहुंच जाएगा। देखे, इसको भी पैराडॉक्स में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो दिख रहा है, जो लग रहा है, वो हो नहीं रहा है, वो तो कुछ और है। तो आइडिया होपफुली तुम लोग समझ चुके होंगे, पर अगर नहीं भी समझे हो तो कमेंट में लिखने का, ठीक है। आगे इसी आइडिया को तुम लोगों ने एक्चुअल में सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में पढ़ा है। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में तुमने ये चीज पढ़ी है, ये चीज तुमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ी है। जैसे इसी आइडिया को एक दूसरे तरीके से बताता हूं, इसी आइडिया को एक दूसरे तरीके से, सेम ही आइडिया। मान लो मुझे ताली बजाना है, ठीक है, ताली बजाना है। अब ताली बजाने के बाद सीक्वेंस क्या रखूंगा, ठीक है, अब थोड़ा सा तुम लोगों को समझ आएगा। ताली बजाने का सीक्वेंस में क्या रखूंगा, मैं बोलूंगा पहले ये कुछ डिस्टेंस होगा, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, पहले मैं आधा डिस्टेंस कवर करूंगा, उसके बाद इस डिस्टेंस का भी आधा कवर करूंगा, उसके बाद इस डिस्टेंस का भी आधा कवर करूंगा, उसके बाद इसका भी आधा कवर करूंगा, इसके बाद इसका भी आधा 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 कवर करता रहूंगा, आधा आधा आधा, पूरा कभी नहीं, हमेशा उस डिस्टेंस का आधा। अब प्रैक्टिकली देखो तो हम ये ताली कब जाके बजाएंगे, इनफाइनाइट टाइम के बाद। कैसे, ऐसे तुम लोगों को समझ नहीं आता। अब समझाता हूं, देख ये आइडिया को अब समझाता हूं। मैंने बोला ये दूरी थी मान लो अपनी, और ये दूरी टोटल थी मान लो कितने की, 2 मीटर की। कितनी दूरी थी, 2 मीटर। मैंने स्टार्ट किया यहां से, स्टार्ट कहां से किया, यहां से। तो मैंने बोला पहले मैं 2 मीटर का आधा चलूंगा, 2 मीटर का आधा, 2 मीटर का आधा, आधा चला। कितना चला बेटा, 1 मीटर, 1 मीटर चला ना। उसके बाद अब बचे हुए का आधा चलूंगा, तो 1 मीटर का आधा कितना हुआ, आधा। अब बचे हुए का आधा चलूंगा, तो कितना चलूंगा, 1/4। अब बचे हुए का आधा चलूंगा, कितना चलूंगा, 1/8। अब बचे हुए का आधा चलूंगा, 1/16। करता जाऊंगा, क्योंकि भाई आधा 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 करते करते प्रोसेस तो चलता रहेगा। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस होता कितना जो मैंने कवर किया है। देखो सबसे पहले मैंने चला 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। ऐसे ही चल रहा ना, पुराने वाले का आधा डिस्टेंस, बचे हुए का आधा, 1/64। और ये कब तक चलता जा रहा हूं बेटा, इनफाइनाइट टाइम तक ना। क्योंकि भाई तुम बोलोगे कि नहीं ये तो जल्दी हो जाएगा, अरे जल्दी कैसे हो जाएगा, ये 1/64 है, अगला 1/128 होगा, अगला 1 कभी भी ऐसा टाइम आएगा कि जब तो डिस्टेंस जो है वो 0 चल रहा होगा, कभी भी ऐसा आएगा। क्योंकि ये नंबर तो सारे के सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का तो आधा करता जाएगा, तब भी एक नंबर आएगा जो छोटा होगा, पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इन सबको जोड़ना है, और जोड़ के देख डिस्टेंस कितना हो रहा है। ये करने के लिए मैं ताली बजाने वाली बात कर रहा हूं, कितना कब तक करना पड़ेगा भाई, ये इनफाइनाइट तक। क्योंकि सच्चाई ये है कि एग्जैक्टली कभी 0 आएगा कि मेरे को अब मैं पहुंच गया हूं, मेरे को अब कोई डिस्टेंस नहीं चलना, एग्जैक्टली कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1/64 का आधा 1/128, फिर 1/256, फिर 1/512, फिर 1/1024। ऐसे करता जाएगा, कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक। अब इनका सम क्या होगा, ये प्रोसेस क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स तक मतलब तेरे को चलना पड़ेगा। तो लॉजिकली देख कि 2 मीटर का रास्ता कवर करने के लिए मेरे को कितना प्रोसेस करना पड़ेगा,
इनफाइनाइट टाइम्स। और इनको जरा ऐड कर, ध्यान से देखिए, एपी है, अरे सॉरी जीपी है, जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, 1/2 कॉमन डिफरेंस 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे a/1 माइनस r, जरा लगा यहाँ पे लगा, तो s क्या आएगा, a क्या है 1/1 माइनस 1/2, सॉल्व करके क्या आ रहा है 2 मीटर। तो तेरे को 2 मीटर कवर करने के लिए कितना प्रोसेस चलना पड़ेगा, इनफाइनाइट, 2 मीटर चलने के लिए इनफाइनाइट प्रोसेस चलना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिकली तू इनफाइनाइट स्टेप चल रहा है, इनफाइनाइट स्टेप चल रहा है तू बेसिकली। और लॉजिकली देख तो क्या तू इन्फिनिटी कभी पहुंच पाएगा, कभी भी कोई इन्फिनिटी पहुंच सकता है, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी में तू कभी पहुंच ही नहीं सकता। इसका मतलब लॉजिकली तू ये पॉइंट से और यहां पे क्या कभी पहुंच पाएगा नहीं, बट रियलिटी में क्या तू पहुंच सकता है, हाँ, बट क्या इस प्रोसेस से कभी भी पहुंच पाएगा नहीं। यही है धर्म संकट, यही सेम सिनेरियो आर्किमिडीज के केस में भी हो रहा है, ठीक है। उनका भी रेस जो है वो लगभग नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग टाइप का ही है, भाई मैं थोड़ा चला, वो इतना चला, तो मैं और थोड़ा चला, इतना चला, और ये तो रेस कभी खत्म नहीं हो रही है। पर रेस जब तक चलते जा रही है, टोटोइज हमेशा उससे आगे ही रह रहा है। यही बात मैंने यहां पे भी बोली, सेम बात मैंने यहां पे बोली मैथमेटिक्स के रूप में। मैंने बोला 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, प्रोसेस है कि हमेशा बचे हुए का आधा चलना है, आधा चला, उसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, कब तक करता रहेगा यार तू, इन्फिनिटी टाइम्स तक, इन्फिनिटी टाइम्स तक। और लॉजिकली क्या तू इनफाइनाइट पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है, पर तू पहुंच रहा है, हाँ पहुंच रहा है, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यही मैथमेटिशियंस के बीच में धर्म संकट था, और था नहीं, अभी भी धर्म संकट ये है कि कोई इंफिनिटी नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे पूरे कर सकता है, इसीलिए पैराडॉक्स है भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स कोई कैसे पूरे कर सकता है। इसका मतलब इस प्रोसेस के हिसाब से, इस प्रोसेस के हिसाब से लॉजिकली मैं कभी भी इस पॉइंट पे एग्जैक्टली पहुंच पाऊंगा, हाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, बट इनफाइनाइट मतलब तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी तब भी इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो लॉजिकली तो 2 मीटर का डिस्टेंस कभी भी इस प्रोसेस से कवर कर ही नहीं पाएगा। तो लॉजिकली कभी भी जो अपना उसेन बोल्ट है वो टोरटोइस के आगे निकल ही नहीं पाएगा। पर मन क्या बोल रहा है, नहीं यार ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये तो अपने को पता है उसेन बोल्ट जीत जाएगा। पर मैंने जो बात बोली वो क्या गलत है, सेम ही बात को मैंने दूसरे तरीके से दिखाया। और वही मैंने बोला कि अगर तेरे को ताली बजाने का ये हिस्सा करना है, आधा 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 आधा, तो तेरी ताली कब जाके बजेगी, इनफाइनाइट स्टेप्स के बाद। मतलब लॉजिकली तू इस जन्म में ताली कभी बजा पाएगा ही नहीं अगर तूने ये प्रोसेस फॉलो किया तो, ये प्रोसेस अगर तूने फॉलो किया तो लॉजिकली तू कभी ताली बजा ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये है पैराडॉक्स, और अभी भी इस पे काम चल रहा है, अभी भी इस पे काम चल रहा है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मैथ्स के जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हिस्से में आते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा बर्थडे पैराडॉक्स, ठीक है, तो बर्थडे पैराडॉक्स में, बट बर्थडे पैराडॉक्स जो है वो ये है कि वो तुम्हें लग रहा है, पर मैथ्स के हिसाब से हम उसको प्रूफ करेंगे। बट मैथमेटिकली अब तुम्हें लग कुछ और रहा है बट आ कुछ और रहा है, बट मैथमेटिकली हम उसको प्रोबेबिलिटी में प्रूफ करेंगे कि हाँ सही में वो लगभग 100% के पास आता है, लगभग मतलब वो 99.9897 ऐसा करके आता है वैल्यूज। तो बात तो समझ गया होगा यार। चल फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद, जय भारत।